हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय की प्रार्थना पर मैंने जदुवंश में वसुदेव जी के जो पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, इसलिए मुझे लोग वासुदेव नाम से भी पुकारते हैं। आपने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जिसे भस्म किया है वह कालयमन नाम का मलेच्छ था। इस धरती पर मेरा जन्म भक्तों का उद्धार करने और असुरों का संहार करने के लिए हुआ है। पूर्व काल में तुमने मेरी बड़ी आराधना की थी, मैं वही हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हों राज से मुझसे मांग लो, मैं उन्हें पूरा करूँगा। परीक्षित, सहसा मुचुकंद को बुद्ध गर्ग ऋषि का वह कथन याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि द्वापर युग में जदुवंश में भगवान अवतरणीय होंगे। वह स्वयं नारायण के हैं। ऐसा सोचकर मुचुकंद आनंद से भर गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु मेरा जीवन आज धन्य हो गया, मेरे सारे पापों का शमन हो गया। जगत के सारे प्राणी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, वह संसार चक्कर में फंसकर आपसे विमुख हो रहे हैं, जबकि जय भारत भूमि पवित्र कर्म भूमि है। इस पर मनुष्य जीवन पाना अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी वे आपकी उपासना नहीं करते और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृत्यु निश्चित है, जय जानते हुए भी जीव की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। वह जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। वह भूल जाता है कि सत्संग से ही आपकी कृपा होने पर वह इस आवागमन के चक्कर से स्वतंत्र हो सकता है। भगवान, आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया है मेरे लिए यही बहुत है। मुझे आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कोई और वर नहीं चाहिए। आज मैं प्रकृति के तीनों मायावी गुणों से रहित होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, अपने शरणागत इस दास की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम्हारी मति और तुम्हारा निश्चय उत्तम कोटि का है। जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि संसारिक कामनाओं के लिए कभी इधर उधर नहीं भटकती। मेरी भक्ति के बिना किसी अनन्य उपाय से उसकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। उनका मन बार बार संसारिक भोग वासनाओं में भटकता है। तुमने अपना मन और सारी भावनाएं मुझ में समर्पित की है, अतः अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनकर सभी प्राणियों के हितैषी बनकर मुझे प्राप्त करोगे।